एक तरफ कोरोना लोगों की जान ले रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मुसीबत के मसीहा अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद को आगे आ रहे हैं। स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें प्रतापगढ़ में प्रमुख केंद्र गौतमेश्वर तीर्थ पर भी कोरोना की वजह से लंगूरों और गौशालाओं में खाने का संकट खड़ा हुआ तो अरनोद पुलिस मसीहा बनकर बेजुबानों के भोजन का प्रबंध कर रही है, जबकि झुंझुनू में नगर परिषद आयुक्त अनिता कीचड़ संकट के समय में खाना बंटवा रही है और कोटा में संकट के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने एमबीएस अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया। यूएस से दिल्ली एयरपोर्ट आए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज दौसा पहुंच गए हैं। 44 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप दौसा पहुंचने से यहां कोविड केयर सेंटर के मरीजों को काफी फायदा होगा। दरअसल भारतीय मूल के प्रीतिपाल सिद्धू जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने इंडिया के लिए 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। जब इस बात की जानकारी दौसा एसपी अनिल बेनीवाल को लगी तो उन्होंने प्रीतिपाल सिद्धू से दौसा को भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाने की मांग रखी। इसके बाद दौसा को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप मिली है। संवाददाता आशीष शर्मा ने दौसा एसपी अनिल बेनीवाल और कलेक्टर पीयूष सामरिया से बातचीत की। दौसा के लिए अच्छी खबर है और यहाँ पर 44 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। ये जो दौसा एसपी अनिल बेनीवाल हैं, उन्होंने अपने एक निजी मित्र के सहयोग से यूएस से मंगाए हैं। हमारे साथ दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया जी हैं। सर, कहाँ से आए हैं, क्या फ़ायदा होगा मरीज? ये 44 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं जो डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सिद्धू, हमारे एसपी साहब दौसा के अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने यूएस से इसको एक कंसाइनमेंट के रूप में यहाँ दौसा ज़िलेवासी के लिए भेजा गया है। तो ये काफ़ी हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है, इसको हेल्प करेगा और काफ़ी हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको ब्रीदिंग के इश्यूज़ हैं और जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए होगा, उनके लिए काफ़ी ये अच्छे हेल्प करेगा। तो दौसा एसपी अनिल बेनीवाल हमारे साथ हैं। सर, किस तरह निजी जो सोर्सेज हैं उनको उपयोग किया जा रहा है इस महामारी में? देखो, ये एक फ्रेंड है हमारे प्रीतपाल सिद्धू, जो यूएस में डॉक्टर हैं और इससे पहले उन्होंने 900 कंसंट्रेटर इंडिया में भेजे हैं, जिसमें से 335 कंसंट्रेटर उन्होंने अपने हनुमानगढ़ ज़िले में भिजवाए हैं और 600 कंसंट्रेटर उन्होंने गुरुद्वारा में दिए हैं दिल्ली में। तो उसी के कंटिन्यूएशन में मेरी उनसे बात हुई तो एक लॉट उनके पास अवेलेबल था और हमने रिक्वेस्ट की कि अगर हमारे ज़िले को मिल जाए तो उन्होंने जो उनके पास जो लास्ट कंसाइनमेंट बची हुई थी वो उन्होंने उसको डाइवर्ट करके दौसा ज़िले को दी है। उसके तहत ये 44 कंसंट्रेटर हमारे को मिले हैं। कल हमारी टीम जाके दिल्ली एयरपोर्ट से रात को रिसीव करके इसको लेके आई है और इसमें जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और जिनके घर पे सुविधा नहीं है, उनको ये जो सारी मशीनें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनको प्रोवाइड की जाएंगी और जो हमारा हेल्थ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे काफ़ी मजबूत होगा। बिल्कुल, कोशिश यही है कि जो कोविड के जो मरीज़ हैं उनको राहत उपलब्ध कराई जाए। इसी के लिए निजी जो सोर्सेज हैं उनको उपयोग किया जा रहा है। खुद एसपी अनिल बेनीवाल ने अपने निजी सोर्स के माध्यम से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से मरीजों को फायदा होगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। देश भर में ऑक्सीजन की कमी चल रही है। ऐसे में अब दौसा के महुआ विधानसभा क्षेत्र में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। जिले के मंडावर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों में ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। विधायक हुड्डा ने कहा कि मंडावर अस्पताल के 80 बिस्तरों पर सप्लाई की जाएगी। वहीं दूसरा प्लांट महुआ अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है, जहाँ 100 बेड्स पर ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए की जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र में 80 बेड के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शिलान्यास हमने कर दिया है। हम 7 दिन के अंदर अंदर इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को तैयार करके मरीज के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और साथ ही बहुत जल्दी हम महुआ में भी 100 बेड का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा करके महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जो सर्व समाज के मेरे अति प्रिय लोग हैं, उनको एक बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। बाड़मेर में निजी कंपनियां कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए बढ़ चढ़कर मदद कर रही हैं। आज भी साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड की ओर से 30 आईसीयू बेड, हैलीबर्टन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 15 आईसीयू बेड और प्रवीण एंड कंपनी की ओर से 10 बेड, 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 5 मल्टीपैरा मॉनिटर जिला प्रशासन को सौंपे गए। इस अवसर पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने इन कंपनियों के मालिकों और प्रतिनिधियों का आभार जताया।
ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर, मॉनिटर और ये पूरी CAC क्वास के लिए ये घुमासा सारे इकट्ठे होकर ये उसको अच्छी तरह से शुरू करेंगे और कल से वो शुरू होगी। मैं बारामती की जनता की ओर से साउथ वेस्ट, आपके हेली पैटर्न और परवीन एंड कंपनी, इन सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस कोरोना काल के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया। घुमासा आगे आ रहे हैं। ये अभी हम लोगों ने ICU के जो ICU 943 मॉडल के जो ऑटोमेटिक टाइप के बेड होते हैं जो कि पूरी तरह से सफिशिएंट होते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये चाहिए, तो ये हम लोगों ने 30 अभी मंगवाया है। आगे हम लोग अभी कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और भी जो भी जरूरत होगा वो हम लोग कंपनी बाड़मेर के साथ है और हम मदद करते रहेंगे। हमारे जो डायरेक्टर हैं सूद साहब अभी बाहर हैं, बट उनकी तरफ से है कि जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। पाली जिले का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल सोजत सिटी की तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, यहां की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विधायक शोभा चौहान ने 75 लाख रुपए दिए हैं। आपको बता दें कि सोजत अस्पताल में कई सारे उपकरणों की कमी थी, जिससे मरीजों के इलाज में दिक्कत हो रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए ही विधायक शोभा चौहान ने अपने विधायक कोष से रुपए दिए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग दहशत में हैं और हर हाल में इसकी चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चेन को तोड़ने के लिए झुंझुनू के सूरजगढ़ अनाज मंडी को अब लोग अब खुद आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में झुंझुनू के सूरजगढ़ अनाज मंडी को व्यापारियों ने बंद रखने का फैसला किया। इससे संबंधित ज्ञापन व्यापारी संघ ने SDM अभिलाषा सिंह को सौंपा है और लोगों से भी सहयोग की अपील की है। व्यापारियों की तरफ से, व्यापार संघ की तरफ से निर्णय लिया गया, मीटिंग की गई, उसमें ये डिसीजन लगाया कोविड लाइन को देखते हुए संख्या बढ़ती गई, इस हिसाब से 10 दिन के लिए मंडी को बंद रखने का डिसीजन लिया गया। इसमें सभी खाद्य व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, किराना व्यापारी सभी सम्मिलित हैं। 10 दिन का बंद का डिसीजन लिया गया। कोई भी व्यापारी नहीं खोलेंगे दुकानें, न कोई व्यापारी बाहर का आएगा। कोटा में कोरोना पर काबू पाने के लिए पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए नई रोटेशन प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली के तहत आज शहर में 0 और 1 नंबर वाले ऑटो ही शहर की सड़कों पर दौड़ेंगे। उसके बाद दूसरे दिन 2 और 3, जबकि तीसरे दिन 4 और 5 नंबर वाले ऑटो दौड़ेंगे। ऐसे ही 6 और 7 नंबर वाले और फिर 8 और 9 नंबर वाले ऑटो चलेंगे। शहर में करीब 10,000 रजिस्टर्ड ऑटो हैं। लॉकडाउन के दौरान मरीजों की परेशानियों को देखते हुए आपातकालीन मेडिकल सेवा और इमरजेंसी सेवा के लिए ऑटो सेवा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत पुलिस ने ये नया फार्मूला तय करते हुए आज से रोटेशन प्रणाली के तहत ऑटो चलाने की व्यवस्था लागू की है। 51 नंबर है, 61 नंबर है, 31 नंबर, 21 नंबर है, 11 इस प्रकार के ऑटो का हम संचालन एक दिन में करवाएंगे। इसी तरीके से दूसरा दिन जो भी आएगा आगे का हफ्ते के अंदर जो भी है, शनिवार संडे की बात है, सोमवार की बात है, इससे आगे की सीरीज यानी रविवार के दिन, शनिवार के दिन 0 और 1 के चलेंगे, रविवार के दिन 2 और 3 के चलेंगे। इसी तरीके से आगे के हफ्ते में चलेंगे। ऐसा करके करीब 5 दिन के अंदर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद में छठे दिन वही 0-1 वाले का वापस नंबर। कोटा में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के खतरे को कम करने के उद्देश्य से शहर पुलिस ने एक ऑटो चालकों के लिए नया फार्मूला तय किया है। कोटा शहर में लगातार ऑटो की संख्या को कम करने के उद्देश्य से नया फार्मूला तय किया है। फार्मूले के तहत शनिवार को शहर में जिस ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर अंतिम में 0 और 1 है, वही ऑटो चालक शहर में ऑटो चला पाएगा। इसके अलावा दूसरे दिन जिस ऑटो के अंतिम में रजिस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 है, वही शहर में ऑटो चला पाएगा। इस फार्मूले के तहत कोटा शहर में चलने वाले ऑटो की संख्या कम होगी और उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के खतरे को टाला जा सकेगा। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। गांव में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए दौसा में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम चलाया गया है।
जिसके तहत गांव के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और स्थानीय अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है जो गांव में लॉकडाउन की पालना करवाएगी, साथ ही और कोरोना मरीजों की पहचान कर उन्हें इलाज मुहैया करवाएगी। वहीं गांव में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए खुद कलेक्टर पीयूष सामरिया और एसपी अनिल बेनीवाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी वहाँ के लोकल वर्कर्स हैं उसमें इसको जोड़ा है और इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सपोर्ट लिया है। जैसे आपके वार्ड पंच हो गए या सरपंच हो गए, उनके साथ एक मीटिंग की है, डायरेक्टली एक संवाद बनाया है, एक कम्युनिकेशन किया है, तो वो हम इंश्योर कर रहे हैं। और एक अभियान के रूप में हमने एक दौसा ज़िले में विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा चलाया है कि मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी। इसमें हम स्ट्रांगली एनफोर्स करवाना चाह रहे हैं कि एक डिसिप्लिन बने लोगों में, क्योंकि ये जो महामारी है ये पूरा डिसिप्लिन के ऊपर ही आपका टेस्ट है देखा जाए तो। गांव में जो संक्रमण है उसके लिए हमने एक अभियान स्टार्ट कर रखा है, मेरी गांव मेरी जिम्मेदारी के नाम पे, और जिसमें हम सारे सरपंचों से, फिर जो गांव के अंदर हमारी लोकल जो टीम लगी हुई है, बीट कांस्टेबल है, समझाइश करके कोशिश ये कर रहे हैं कि गांव वाले अपने गांव के अंदर बैरिकेडिंग करवाएं और अनावश्यक जो मूवमेंट है उसको रोकें। और इस अभियान में भी हमारे को काफ़ी सफलता मिल रही है, बहुत सारे गाँव में ये अब चालू हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर गांव में फैल चुकी है और बड़ी संख्या में मौत भी हो रही है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि गांव में मेडिकल टीम नहीं पहुंच पा रही, जिससे मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा। जिसके बाद दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कंट्रोल रूम के जरिए कई कोरोना मरीजों से बात की और उनकी सेहत की जानकारी ली। उन्होंने कोरोना मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध होने की जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही कोविड मरीजों को विश्वास दिलाया कि उनके पास वापस मेडिकल टीम भेजी जाएगी और वो शीघ्र ही ठीक हो सकेंगे। संवाददाता आशीष शर्मा ने कलेक्टर से की खास बातचीत। कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन काफ़ी प्रभावी कदम उठा रहा है। ये दौसा का कोरोना कंट्रोल रूम है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो हर टाइम जो मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव, उनसे बात करते हैं कि उनको दवा मिली या नहीं मिली, वो आइसोलेशन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और खुद जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, समय समय पर यहाँ आते हैं ताकि जो कोरोना मरीज हैं उनको समुचित इलाज मिल सके और वो होम आइसोलेशन का पालन कर सके। कलेक्टर हमारे साथ हैं। सर, क्या एक सोच है और गाँव में जो कोविड का संक्रमण है उसको रोकने के लिए क्या प्लान है? ये देखिए, ये कंट्रोल रूम है, ये कलेक्ट्रेट में हमने बनाया हुआ है। इसमें हम सारे विभागों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करने के लिए या फिर कोई और ग्रीवेंट्स है तो लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो अभी ये वर्तमान में ये प्रेजेंटली एक बार मैं ये चेक करने एक बार आया हूँ लोगों से फीडबैक लेने के लिए एक बार कि उनको दवाई का किट मिला है जो पॉजिटिव हो गए हैं और होम आइसोलेशन में हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या फीडबैक, ऐसे रैंडमली एक चेकिंग पर किया जा रहा है। कैसा मिला फीडबैक, क्या मरीजों को मिल रहा है या नहीं? मरीजों से अधिकतर लोगों को जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट कर रहे हैं हम जहाँ पे कि कौन सा मरीज का पॉजिटिव हुआ और उसको दवाई का किट मिला है या नहीं मिला, तो देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ पर नो है फिर वहाँ पे संबंधित मेडिकल टीम को भेजा जा रहा है, फिर से भेजा जा रहा है और उनके ऊपर चेक किया जा रहा है कि ये है। तो अमूमन देख सकते हैं कि मेजॉरिटी आपके 80% से ज़्यादा लोगों को किट मिलने की ये सूचना दे रहे हैं वो फ़ोन पे, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको फिर से एक बार चेक कर रहे हैं क्या कारण रहा है या फिर किस कारण से उनके सिम्टम्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस पर ट्रैक किया जा रहा है। बिल्कुल, उद्देश्य प्रशासन का और सरकार का एक ही है कि जो कोरोना मरीज हैं उनका जल्दी से जल्दी पहचान हो और पहचान होने के बाद उन्हें समुचित इलाज मिल सके, ताकि जो उनका इलाज होने के बाद वो जल्दी से ठीक हो सके और जो कोरोना का संक्रमण है वो रुक सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोरोना काल में कई लोग पूरे सेवा भाव से जुटे हुए हैं। भीलवाड़ा से ऐसी ही एक तस्वीर आई, जहां कोरोना की पहली लहर से आज तक ये लोग रोजाना सुबह शाम कोरोना संक्रमित परिवारों तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये लोग शहर के सभी अस्पतालों तक भी कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां एक तरफ लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी ओर पशुओं की हालत और खराब है, जिन्हें खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। ऐसे पशुओं की परेशानी को देखते हुए प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस के जवान सामने आए हैं। ये जवान अपने स्तर पर इन मूक पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। थानाधिकारी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी के साथ इन बेजुबानों के लिए भोजन का भी प्रबंध कर रहे हैं। सोनी खाने की उपयुक्त व्यवस्था
नहीं मुहैया हो रही है। इस दृष्टिकोण से मैं थाने पे स्थापित महावीर शर्मा और ओम प्रकाश शर्मा ने थाने से अपने साथियों के साथ मिलके उनके लिए फल और अन्य खाद्य सामग्री वहाँ पे जा कर के और उनको देना शुरू किया। पिछले महीने भर से ये व्यवस्था वो लोग अपने लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। झुंझुनू में नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ जरूरतमंदों को घर पर ही खाने के पैकेट्स फ्री में भिजवा रही हैं। खास बात यह है कि इस नेक काम की शुरुआत आयुक्त ने खुद की है। वैसे अब आयुक्त ने नगर परिषद में कंट्रोल रूम स्थापित किया है और वार्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो जरूरतमंदों की डिमांड आने पर खाना इंदिरा रसोई में तैयार करवाएंगे और फिर उन्हें भेजेंगे। इंदिरा रसोई के माध्यम से ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत नगर परिषद ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और वो उस कंट्रोल रूम पे कोई भी व्यक्ति जिसको भोजन की आवश्यकता है वो इस पे अपनी सूचना देके और भोजन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए नगर परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार की टीमों का गठन किया गया है, जो लोगों को उनके घरों पर ही भोजन वितरित किएगी। राजसमंद के जिला अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नौबत धक्का मुक्की और हाथापाई तक जा पहुंची। घटना के समय कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी अस्पताल में मौजूद थे। परिजन उनके सामने अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन वो बिना मिले ही निकल गए, जिससे परिजन और आक्रोशित हो गए। सूचना पर पहुंची कांकरोली थाना पुलिस ने समझाइश के बाद विवाद को शांत करवाया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से महिला की मौत हुई। आपको बता दें कि महिला के पति की भी 4 दिन पहले कोरोना से मौत हो गई थी। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि रात में तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्होंने मौजूद डॉक्टर्स को इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके कारण उसके भाई ने दम तोड़ दिया। लोगों ने कहा कि पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर्स ने लापरवाही दिखाई है, बल्कि इससे पहले भी इस अस्पताल में लापरवाही की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पड़ती थे, उनके लड़के ने उनको रात को इमरजेंसी में उनको बुलाने आए तो स्टाफ उन्होंने बोला है कि हम आ रहे हैं। मतलब उन्होंने इतनी लापरवाही करी है कि वो उनको नहीं बचा सके। उसके बाद सूर्य प्रकाश जी हमारे में उनकी बहू एडमिट थी, उनमें भी यही घटना हुई कि वो बुलाने गए तो स्टाफ वालों ने ध्यान नहीं दिया। और आज हमारे साथ भी जो घटना हुई है वो उसी की पुनरावृत्ति हुई है और ये बहुत बड़ा लापरवाही का एक हमारे नतीजा हुआ कि आज हमारा भाई समझो जो भी समझो आज इस दुनिया से चला गया है। इनकी लापरवाही का ये सीधा जागता उदाहरण है। उसके बाद प्रशासन को बुला के इन्होंने ये तैयारी कर रखी है, मेरी बात समझना, लेकिन ये अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे कि हमारे साथ आपकी लापरवाही से क्या घटना घटित हो गई। मेरा भाई 80-85 ऊपर पल्स चल रही है, ऐसी कोई घबराने जैसी बात नहीं थी, लेकिन बुलाने आया तो मेरे को कहा कि स्टाफ आप नीचे जाके आप बुला के लो इमरजेंसी से, मैं भाई को संभालू, नीचे बुलाने जाऊँ। डॉक्टर की जरूरत है और अंदर कंपाउंडर सो रहा है, नर्स सो रही है, गार्ड सो रहा है। मैंने उसको आवाज लगाएगा उठा ही, मैडम को कहेगा आप उठो, मैडम तो कहेगा कि नहीं वो है अंदर, मैं तो सॉरी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। और डॉक्टर आया देख के इनका कुछ नहीं, रवाना हो गए। एक स्टाफ, एक मेडिकल स्टाफ नहीं है इनके पास, यहाँ पे इमरजेंसी में रख रखा लोगों को, इनको शर्म आनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।